Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. My dear students, this video session is for English text for class 8, and this is lecture number 8, writing page number 15. I want you to take out your English book 8 and open page number 15. Okay, we are on page 15. Exercise 1 of writing. Write a descriptive paragraph on my favorite place in your notebook based on guideline given below. ठीक है, आपने एक फेवरेट प्लेस के ऊपर पैराग्राफ लिखना है और जो नीचे आपको गाइडलाइन दी हुई है उसको फॉलो करते हुए. ठीक है. सम वर्ड्स दैट कैन हेल्प यू आर, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं पैराग्राफ लिखने में. ठीक है, इसमें से हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स अबव, अंदर, नियर बाय, ऑपोजिट टू, नियर, अक्रॉस, बिलो, टू द राइट, टू द लेफ्ट, सिमिलरली, अमंग, ऑल्सो. Okay, so we can use any word or some words or all the words from them. ठीक है. अच्छा, now we have topic sentence. What the topic sentence is? Topic sentence क्या होता है? Topic sentence usually comes at the beginning of a paragraph. It is very important sentence. ठीक है. टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो हमारा किसी भी पैराग्राफ के स्टार्ट में आता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है. और टॉपिक सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि हमारा पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है. ठीक है. लेट्स सी व्हाट इज़ द टॉपिक सेंटेंस. माय फेवरेट प्लेस इज़ माय नेबरहुड पार्क. आई लाइक इट फॉर मैनी रीजन्स. वो कह रहे हैं कि मेरी फेवरेट प्लेस, मेरी जो मनपसंद जगह है वो मेरे घर के पास वाला, मेरे पड़ोस वाला पार्क है, जो मुझे बहुत सारे रीजंस की वजह से पसंद है. ये हमारा टॉपिक सेंटेंस हुआ. अब हमें से समझ में आ गया कि हमें पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में लिखना है, पार्क के बारे में लिखना है. ठीक है. नाउ सपोर्टिंग सेंटेंस. ठीक है. टॉपिक सेंटेंस के बाद जो सेंटेंसेस होते हैं दे आर कॉल्ड सपोर्टिंग सेंटेंसेस. ठीक है. और जो सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं उसमें होती है एक्सप्लेनेशन. ठीक है. और एक्सप्लेनेशन किस चीज़ की? द आइडिया एक्सप्रेस्ड इन द टॉपिक सेंटेंस. जो आइडिया हमें टॉपिक सेंटेंस में दिया है उसको हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं सेंटेंसेस. और इस तरह हमारे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट हम लिखते चले जाते हैं और हमारा पैराग्राफ बढ़ता चला जाता है. ओके. देन वी हैव concluding sentence. And what is concluding sentence? This is a restatement of your topic sentence. जो हमारा टॉपिक सेंटेंस है उसी को थोड़े और अंदाज से हमें लिखना होता है, या जो हमारा सपोर्टिंग सेंटेंस है उसमें से भी हम कोई एक सेंटेंस, 1 या 2 सेंटेंस ले सकते हैं विद सम डिफरेंट वर्ड्स. ठीक है. इंक्लूड द डिटेल्स एंड वर्ड दैट सपोर्ट योर टॉपिक. वही वर्ड लेते हैं जो हमारे टॉपिक को सपोर्ट करते हैं. ठीक है. नाउ लुक एट द बोर्ड. Okay, now let's write a paragraph on my favorite place, and we already have a topic sentence, and the topic sentence is my favorite place is my neighborhood park. I like it for many reasons. ठीक है. मेरा पसंदीदा जगह मेरे घर के पास वाला पार्क है और वो मुझे बहुत सारे रीज़न्स की वजह से पसंद है. नाउ आई हैव टू राइट द रीज़न्स. ठीक है. एक एक रीज़न मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा. कुछ डिस्क्रिप्टिव रीज़न्स हैं, कुछ में पर्सनल रीज़न्स हैं, और मेरा पैराग्राफ इससे एक्सटेंड होता जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स सी. इट इज़ नियर माई हाउस. It has a wonderful fountain and many other attractions. ये मेरे घर के करीब है और इसमें एक बहुत शानदार सा फव्वारा है और
दीगर पुरकशिश मकामात हैं। To the right, it has a spacious playing area. दाएं तरफ इसमें एक कुशादा खेल का इलाका है। To the right, it has a spacious playing area. And to the left, it has a neat and clean swimming pool. और बाईं तरफ इसमें साफ और शफाफ स्विमिंग पूल है। I go there for a walk. मैं वहाँ वॉक करने के लिए जाता हूँ। I also find peace in the park after working hard during the daytime. दिन में सख्त मेहनत करने के बाद मुझे भी पार्क में सुकून मिलता है। Okay, now you have to add some more points, some more supporting sentences to extend your paragraph. ठीक है, अब आपने और पॉइंट्स इसमें लिखने हैं और सपोर्टिंग सेंटेंसेस इसमें लिखने हैं ताकि आपका पैराग्राफ एक्सटेंड हो, बढ़ता जाए। ठीक है, और आखिर में हमें लिखना होगा कंक्लूडिंग सेंटेंस। ठीक है, in the end I have written a concluding sentence, and that is, I am lucky that I have this park near my house. मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर के करीब में एक इस तरह का पार्क मौजूद है। ओके, और now you have to add some more points, then write the complete paragraph on your favorite place in your notebooks. ठीक है, now take out your diaries for homework, and your homework is write a paragraph on my school. ठीक है, और आपने my school पे एक पैराग्राफ लिखना है। Okay my dear students, that's all for today. We will meet inshallah in the next class. Assalamu alaikum.